ऑलराइट पीपल, देखो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। हर एक इंसान के अंदर ना एक पोटेंशियल होती है और वो हिडन पोटेंशियल होती है, वो छुपी हुई होती है। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिडन पोटेंशियल है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम कमज़ोर हो, पर तुम कमज़ोर नहीं हो। तुमको अभी अपनी पोटेंशियल्स के बारे में नहीं पता है। अब जैसे आपको हनुमान जी के बारे में पता होगा कि हनुमान जी को भी अपनी पोटेंशियल्स के बारे में नहीं पता था, उनको भी अपनी एनर्जीज़ के बारे में नहीं पता था, शक्तियों के बारे में नहीं पता था। उनको रियलाइज़ करवाना पड़ा था। और इसी वजह से मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भगवान ने सबको सेम बनाया है, तो सबके अंदर सेम पोटेंशियल और सेम एनर्जी होती है। जस्ट यू जस्ट नीड टू अवेकन दैट पर्टिकुलर थिंग। मैंने करा है, तुम भी करोगे। अब बताता हूँ कैसे करोगे। इस लेक्चर के अंदर ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो हम सीखने वाले हैं कि अपने पोटेंशियल को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेट मीनिंगफुल गोल्स, एम्ब्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फ्रंट chaos एंड ऑर्डर, कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड फेस योर फियर्स। ये 6 पॉइंट्स हैं हमारे, जो हम डिटेल के अंदर आगे समझेंगे, और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। हम जल्दी ही सीखेंगे, तो इससे पहले सब्सक्राइब कर दो जिससे कि तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट आता है दैट यू हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स, क्या होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन? ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की लाइन के अंदर सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि तुम अपने अंदर जाके देखो। अपने अंदर जाने का मतलब ये नहीं है कि अपने तुम ऑर्गन्स को देखो, ना ना ना, इट्स नॉट लाइक दैट। तुमको ना अपने आप से पूछना है कि यार मेरी ना स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट आर माई वैल्यूज। एक बार आपको बता देता हूँ वैल्यूज क्या होती है। वैल्यूज वो होती हैं तुम जिन पे एक्शंस लेते हो। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मेरी वैल्यूज है, मेरी हेल्थ मेरी वैल्यू है, पर तुम अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो तुम्हारी रियल वैल्यू नहीं है, तुम्हारी सिर्फ एक इमेजिनरी वैल्यू है। ओके, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि यार तुम्हारी वैल्यूज क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि जब तुमको तुम्हारा खुद का डेटा मिल जाएगा ना, तब तुम उस डेटा को यूज करके अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तुमको समझना है कि यार तुम्हारे लिए मोटिवेशन क्या है। किसी के लिए मोटिवेशन पैसे होते हैं, किसी के लिए सोशल रिस्पेक्ट होता है, किसी के लिए फेम होता है, किसी के लिए मनी होता है, किसी के लिए सोसाइटी के लिए हेल्प करना होता है। सबकी अलग अलग मोटिवेशन होती हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड द मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ। यू नीड टू फाइंड योर पर्सनल मोटिवेशन। व्हाट इज योर मोटिवेशन? तो अगर तुमको पता हो तो कमेंट्स के अंदर प्लीज अपने मोटिवेशन लिख देना, जिससे कि और लोग भी मोटिवेट हो और उनको भी रियलाइज हो कि उनकी मोटिवेशन क्या है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कि दैट यू हैव टू सेट द मीनिंगफुल गोल्स। अब गोल्स तुम्हें मीनिंगफुल सेट करना है। अब गोल्स तुम्हें ऐसे सेट नहीं करने के, मेरे को तो मर्सिडीज लेनी है, मेरे को तो ये फरारी लेनी है, मेरे को तो प्राइवेट जेट चाहिए, नहीं, ये सब मीनिंगफुल गोल्स नहीं है। और अगर तुम ये सारे गोल्स सेट करोगे, तब तुम्हारे ये 99% चांसेस हैं ये तुम्हारे अचीव नहीं होने वाले हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास ये पर्टिकुलर चीजें हैं, जो लोग इन सब चीजों को खरीदते हैं, उनके पास that particular things are the byproduct of their efforts, byproduct of their meaningful goals. अब मीनिंगफुल गोल्स क्या होते हैं? मीनिंगफुल गोल्स का मतलब होता है कि जिस जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल गोल हो, जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल गोल हो, तुम्हारी कम्युनिटी के लिए वैल्यूएबल हो, तुम्हारी फैमिली के लिए वैल्यूएबल हो, जो सबको वैल्यू प्रोवाइड करे, राइट, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे। अब फॉर एग्जांपल हम स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, हम क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, विराट कोहली का मीनिंगफुल गोल क्या है? व्हाट इज द मीनिंगफुल गोल फॉर द विराट कोहली? विराट कोहली का मीनिंगफुल गोल है कि उसको अपनी कंट्री को बेस्ट क्रिकेट टीम बनाना है। अभी भी है, पर बनाना है बेस्ट क्रिकेट टीम, और ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाना है। ऐसे ही हर क्रिकेट प्लेयर का है, ऐसे ही हर एक इंसान का कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल गोल होता है। ओके, तो वो पर्टिकुलर चीज तुमको अपने लिए डिसाइड करनी है, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज आती है दैट यू हैव टू एम्ब्रेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हर बार सुनते होगे, अपने पापा सुनते होगे, मम्मी सुनते होगे, अपनी सोसाइटी सुनते होगी, भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर होती क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि तुमको अपने एक्शंस की, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कि तुमको जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, तुमको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि यार ये मम्मी की वजह से हुआ, ये पापा की वजह से हुआ, ये टीचर की वजह से हुआ, ये स्कूल की वजह से हुआ, ये सोसाइटी की वजह से हुआ, ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुआ है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों पे ब्लेम करते रहोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ का जो कंट्रोल है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम इमेजिनरी वे के अंदर तुम ये कह रहे होगे कि यार जो मेरी लाइफ का कंट्रोल है ना, वो सामने वाले के पास है, तुम जिसको ब्लेम कर रहे हो। और सामने वाला क्यों चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो? जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो अपनी पूरी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। अगर वो फेल भी हो रहा है ना, तो वो कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा। वो हमेशा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि यार शायद मेरी प्रिपरेशन के अंदर कोई कमी थी, शायद मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर कोई कमी थी, शायद मेरे प्लानिंग के अंदर कोई कमी थी, राइट। सो यू जस्ट हैव टू सेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ। ओके, क्योंकि जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा जो पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा, तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, जो शायद अब तक तुमने नहीं करा होगा। तुमने नहीं इसलिए नहीं करा है क्योंकि तुमने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली है अपनी। तुमने अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है।
अगर कोई बंदी तुम्हारा दिल तोड़ के चली जाती है, तुम रोते रहते हो कि यार वो तोड़ के चली गई। नहीं, तुमने खुद तोड़वाया है, तुमने खुद सामने से एक्सपेक्टेशंस रखी थी। हम इस रिलेशनशिप वाले इश्यूज़ पर भी और डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ पे, तो प्लीज़ उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करो, राइट? फिर फोर्थ चीज आती है, यू हैव टू कॉन्फ्रंट द क्योस एंड ऑर्डर। अब क्योस एंड ऑर्डर क्या होता है, अब इसको एक बार समझते हैं। दैट एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स नॉट ओनली एनहांसेस योर कैपेबिलिटीज बट ऑल्सो कीप्स यू अडेप्टेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ओके, नाउ क्योस एंड ऑर्डर को हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज पता लगानी है कि यार आपकी कौन सी लाइफ का कौन सा पार्ट क्योस के अंदर है। क्योस का मतलब है कि जो जो भसड़ के अंदर है, जो इधर उधर बिखरा पड़ा है। वो हो सकता है तुम्हारा करियर हो सकता है तुम्हारा जॉब हो सकता है तुम्हारा बिजनेस हो सकता है तुम्हारा रिलेशनशिप हो, राइट? अब तुमको उस पर्टिकुलर चीज को ऑर्डर के अंदर लेके आना है। फॉर एग्जांपल है कि तुम्हारा भाई करियर है, तुम्हारी करियर की वजह से तुम्हारे रिलेशनशिप्स खराब हैं, तुम्हारा बीएफ और जीएफ तुम्हें बेकार मिली हुई है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले तुमको अपना करियर सेट करना है। अब करियर क्यों खराब है? क्योंकि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपने पढ़ाई की, तुमने पढ़ना शुरू नहीं करा है, तुमने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिया है, राइट? तो पर्टिकुलर क्योस को पकड़ो, उसको ऑर्डर के अंदर लेके आओ, और जब तुम्हारा वो जो प्रॉब्लमेटिक जो पार्ट है वो धीरे धीरे जब ऑर्डर के अंदर आता रहेगा ना, तुमको ये पता लगेगा कि यार मेरी और भी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जा रही है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तुम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो वही प्रॉब्लम सॉल्व हो। जब तुम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो उसके साथ साथ उसके और भी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती रहते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिकमिंग अ शिक्षित मैन, बिकमिंग शिक्षित वुमेन, बिकमिंग अ शिक्षित पर्सन, राइट? नाउ अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है दैट यू हैव टू फेस योर फियर्स। क्योंकि जब तक तुम चीज़ों से डरते रहोगे, जब तक तुम लोगों से बात करने में डरते रहोगे, एग्ज़ाम से डरते रहोगे, तुम किसी चैलेंज से डरते रहोगे, तब तक तुम उसको फेस नहीं कर पाओगे, राइट? डर तुम्हारा कभी भी खत्म नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू फेस योर फियर्स। तुमको बस जाके पानी के अंदर कूद जाना। अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, अगर तुमको तैरना नहीं आता है, सिर्फ जाके कूद जाओ। डर के मारे हाथ पैर मारोगे और वो डर ही तुमको सिखाएगा। डर को खत्म नहीं करना है, डर को इस्तेमाल करना है आगे बढ़ने के लिए। और तुमको सही चीज़ों से डरना है, तुमको अपने वीकनेस से डरना है। तुमको ये बात का डर लगना चाहिए कि यार मैं मरने से पहले मैं अपने अगर सारे अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया, तब मेरा क्या होगा। तुमको इन सब चीज़ों से डरना है। जैसे ही डर के आगे बढ़ोगे, वैसे ही तुम्हारा माइंडसेट ग्रो करेगा, तुम टफ इंसान बनोगे। ओके, सो यू जस्ट हैव टू फेस योर डैम फियर्स। नाउ सिक्स पॉइंट आता है दैट यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम हमेशा सीखते रहो। लेक्चर से सीखते रहो, बुक से सीखते रहो, क्योंकि आगे वही बढ़ रहा है जो सीख रहा है और उसके साथ साथ अप्लाई कर रहा है। सिर्फ सीखना ही जरूरी नहीं है, चीज़ों को तुमको अप्लाई भी करना है। अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे तो तुम नहीं सीख पाओगे, राइट? तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, नाउ अब इसमें मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, तो इन 6 पॉइंट्स का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। ओके, तो हम इसी के साथ एक बार जो 6 टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं कि हमने किन किन टॉपिक्स पे हमने पढ़ा है, राइट? नाउ पहला हमने पढ़ा था सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, अपने आप पे अपनी वीकनेसेस को देखो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो। नेक्स्ट था हमारा यू हैव टू सेट द मीनिंगफुल गोल्स। तुमको रैंडम गोल्स नहीं सेट करने हैं। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने लाइफ की, अपने एक्शंस की, अपने हैप्पीनेस की, अपने सैडनेस की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। फिर था कि अपनी लाइफ के अंदर जितनी भसड़ चल रही है, क्या उसका मतलब होता है भसड़, जितनी भसड़ चल रही है उसको समझो और उसको ऑर्डर के अंदर लेके आओ। क्योंकि जब तुम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो तब तुम्हारी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की सॉल्व हो जाती हैं। ओके, एंड फिर था आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग। यू हैव टू कीप लर्निंग अगेन एंड अगेन। पॉडकास्ट से सीखना है, बुक से सीखना है, मुझसे सीखना है, किसी और टीचर से सीखना है, कोर्सेज लेने हैं, बुक्स खरीदना है। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन लर्निंग ऑल थ्रू योर लाइफ। फिर आता है आपका फेस योर फियर्स। अपने डर को से भागना नहीं है, क्योंकि जब तक तुम डर से भागते रहोगे तब तक तुम अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पाओगे, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। तो इसको अपने अपने मित्रों के साथ शेयर करो, अपने भाई बहन के साथ शेयर करो, जिससे कि उनको भी वैल्यू मिले, वो भी शिक्षित बने। क्योंकि आई वांट कि ये सारी कंट्री शिक्षित बने। ये सारी कंट्री के का जो यूथ है, जो बड़े लोग भी है, वो लाइबिलिटी से जाके, वो लाइबिलिटी से हटके वो एक एसेट बने, राइट? सो दिस इज द मेन एम ऑफ द शिक्षित टॉक्स, और ये हम ज़रूर करते रहेंगे अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा।
आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं और कमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स लिखना जिससे कि हम आगे उसको सॉल्व कर पाए। सो हम खत्म करते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। दिस इज अबाउट शिखर चौधरी, फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द शिक्षित एजुकेशन एंड द शिक्षित टॉक्स।